हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 14 वृत्त के त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न। उस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है एवं जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देख चुके हैं कि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और त्रिज्याखंड के चाप का क्षेत्रफल का सूत्र हम देख चुके हैं। यहां पर जो हमको दिया गया है थीटा बराबर दिया गया है 70 अंश और त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो हम पहला ज्ञात कर लेते हैं यहां पर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। सीधा सीधा सूत्र में रखना है, कोई कठिन नहीं है। त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई के लिए जो सूत्र है थीटा बटे 360 अंश गुणित 2 पाई आर। मान रख दीजिए, मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूं। थीटा की जगह कितना रखना है हमको 70 और यहां पर है 360। मैं अंश नहीं लिख रहा हूं उसको। 2 पाई का 22 बटे 7 और आर का है यहां पर 21। जितना कटेगा आप कटा दीजिए। 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक है, यहां पर 1 0 1 0 ये कट जाएगा। 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 दूनी ये भी कट गया। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और कटेगा 2 तिया 6 और 2 11 22। कितना आया? यहां पर है 7, यहां पर है 11। 7 गुणित 11 बटे 3, 11 सत्ते 77 बटे 3। आप भाग देंगे 3 से तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 1 बचेगा 7 आएगा। 3 पंछे 15, 2 बचेगा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ाएंगे, 3 छिक्का 18, 2 बचेगा, फिर 0 लगा सकते हैं, 3 छिक्का 18। ये जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं 25.66। चूंकि लंबाई है इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। तो यहां पर पहला चीज हमको मिल गया, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई कितना मिला है हमको? 25.66। मैं इधर नोट करके रख देता हूं 25.66 सेंटीमीटर। अब इसी में जो है हमको त्रिज्याखंड के चाप का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। त्रिज्याखंड के चाप का क्षेत्रफल के लिए हम सूत्र लिख लेते हैं यहां पे। त्रिज्याखंड के चाप का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 70 बटे 360 गुणित पाई का कितना? 22 बटे 7 और आर की जगह 21। चूंकि आर का वर्ग है तो 21 का भी वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 70 बटे 360 गुणित 22 बटे 7 गुणित 21 गुणित 21। जो भी कटाना है कटा सकते हैं। 7 एकम 7, 7 तिया 21। 1 1 0 यहां भी कट जाएगा और कुछ कटेगा। 2 एकम 2 अट्ठे और यहाँ पे 2 11। क्या क्या बचा? और कुछ? हाँ, 3 एकम 3 छिका। और कुछ बचा है? नहीं। यहाँ है 7, यहाँ पर 11 और यहाँ पर है 21 और बटे कितना है? 6।
तो यहाँ पे और कट सकता था, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये 21 के जगह आ जाएगा आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे बटे में आ जाएगा 2, तो ये 7 सत्ते 49 गुणित 11, तो 1 से गुणा करोगे 49, फिर 1 से गुणा करोगे 49, 9 9 4 13 का 3 हासिल 1, ये 5, ये हो जाएगा 539 बटे 2, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 13 को लाएंगे 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 9 को लाएंगे 2 निया 18, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 2 पंछे 10, तो ये हो जाएगा आपका 269.5, और ये जो है क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखते हैं आपको दो चीज पूछा गया था। क्या क्या पूछा गया था? त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड के चाप का क्षेत्रफल। तो यहां पर आंसर में जो है लास्ट में लिख देंगे, अतः त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई बराबर, मैं लिख के रखा हूं 25.66 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के चाप का क्षेत्रफल बराबर 269.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हो जाता है आपका आंसर। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई 25.66 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड के चाप का क्षेत्रफल 269.5 वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है, तो त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए। याद जो है आपको पढ़ते समय जो है पटाखे की आवाज आ रहा होगा, क्योंकि आज दीपावली की रात है तो इसलिए जो है आवाज आ रहा है, थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे। देखते हैं 9 क्वेश्चन जो है। तो यहां पर बोला गया है कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r व त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है। मान लेते हैं ये आपका वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, और ये जो है आपका त्रिज्या हो गया, और ये त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? थीटा कोण बन रहा है। मैं यहाँ पर ए बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या r है और केंद्र पर बनने वाला कोण थीटा है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न के अनुसार जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/6 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। इसको अच्छे से समझिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि ये वृत्त के क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का कितना? 1/6 बोला गया है, तो हमने लिख दिया। अब यहां पर सूत्र लिखिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर वर्ग, और ये 1/6 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग और पाई आर वर्ग कट जाएगा, और थीटा बराबर ये 360 उधर ऊपर चला जाएगा, 360 अंश, और बटे में क्या बचेगा? 6। तो यदि हम 6 से 36 को भाग दें 360 को, तो 6 6 का 36 और 6 शून्य 0, यानी कि कितना आया?
60 अंश। तो त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात कीजिए बोला गया था, तो लिख देंगे अतः त्रिज्या खंड का कोण 60 अंश है, और ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1540 वर्ग सेंटीमीटर है, वह केंद्र पर 50 अंश का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है त्रिज्या और त्रिज्या ज्ञात करना है, कोण हमको दिया गया है, तो लिख लेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 50 अंश। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1540 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख देता हूं, अगले स्टेप से छूट जाएगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर वर्ग बराबर 1540। अब यहां पर थीटा का मान हमको दे दिया गया है 50 अंश, तो ये हो जाएगा 50 अंश बटे 360 अंश गुणित 22/7 गुणित आर का वर्ग बराबर 1540। अब यहां पर आर वर्ग लेफ्ट साइड में रहेगा, बाकी पूरा का पूरा राइट साइड ले जाएंगे, तो 1540 गुणित 360 ऊपर चला जाएगा, और 50 और 22 ये नीचे चले जाएंगे। अच्छा 7 भी है, ये भी ऊपर जाएगा। अब जितना कटता है कटा दीजिए, तो ये कटेगा और ये कटेगा। ठीक, उसके बाद 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये भी कट गया, और 2 11 22, और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छक्का 12, और कुछ कटेगा क्या, इसको देखते हैं। इसको देखेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 4 बचा 44, तो 11 चौं 44। ठीक, तो इस प्रकार से r बराबर ये सब वर्गमूल के अंदर आ जाएंगे। तो ये है 14, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, 14 गुणित 36 गुणित 7। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 7, यहाँ पर है 7, और ये 36 का लिख देंगे 6 गुणित 6, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये नहीं बना, तो क्या करें, r बराबर 7 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, वर्गमूल 2 बच जाएगा। तो ये आपका r बराबर 6 सत्ते 42 और वर्गमूल के अंदर 2, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बोला गया था, तो लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 42 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये जो है हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्नावली 14.1 और साथ में चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।